हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस फिगर्स में तीन ट्रायंगल्स कंपोज हैं। यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो सर ए बी ए सी का इक्वल है। इस चीज़ को हमने यहाँ पर मेंशन भी किया है कि ए बी ए सी का बराबर है। और फिर यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो ए बी ए डी का इक्वल है। अगर सपोज मैं इस चीज़ को और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँ तो हम इस तरह बोल सकते हैं कि यदि ए बी का लंबाई अगर 5 सेंटीमीटर है तो सर ए सी का भी लंबाई 5 सेंटीमीटर होगा। और यदि ए बी और ए डी इक्वल है तो ए बी अगर 5 सेंटीमीटर है तो ए डी का भी लंबाई 5 सेंटीमीटर ही माना जाएगा। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि सर कहीं ना कहीं ए बी ए सी और ए डी ये तीनों साइड्स इक्वल हैं। ये टोटल एंगल आपको दिखाना है कि 90 डिग्री के इक्वल है। ए बी सी में ए बी और ए सी इक्वल है तो ए बी और ए सी यदि इक्वल है तो सर ये एंगल और इतना सिर्फ ये एंगल हमारा इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। क्या जानते हैं सर, किसी भी ट्रायंगल्स के इंटीरियर एंगल्स, तीन इंटीरियर एंगल्स होते हैं, उन तीनों इंटीरियर एंगल्स को अगर आप ऐड करते हो तो 180 डिग्री के इक्वेट हो जाता है। इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं सर एंगल, इस एंगल को नाम देंगे एंगल बी ए सी। तो हमने यहाँ पर दिया एंगल बी ए सी प्लस इस एंगल का नाम देंगे ए बी सी। हमने यहाँ पर दिया एंगल ए बी सी और इस एंगल का नाम देंगे ए सी बी, ये एंगल को। तो हमने यहाँ पर दिया एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सर ये एंगल और ये एंगल बराबर है। इस एंगल का नाम आपने ए बी सी दिया है। हमने क्या बोला कि इस एंगल का नाम आपने ए बी सी दिया और इस एंगल का नाम दिया है ए सी बी। तो इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए बी सी के जगह में हम ए सी बी रख सकते हैं। यदि ए बी सी और ए सी बी बराबर है तो इस ए बी सी के जगह में हम ए सी बी रख देंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा एंगल बी ए सी प्लस यहाँ पर हमने रखा एंगल ए सी बी और प्लस ये ए सी बी ऑलरेडी से, तो हमने यहाँ पर रखा ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सर एंगल बी ए सी हमने यहाँ पर लिखा एंगल बी ए सी और प्लस इन दोनों को यदि आप ऐड करेंगे तो आप लिख सकते हैं टू एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। फर्दर इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हम इस तरह लिख सकते हैं एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री और इसे इधर ले आएंगे तो -2 एंगल ए सी बी। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फर्दर ट्रायंगल ए सी डी, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक और ट्रायंगल बन रहा है। तो हम यहाँ पर पुनः लिखेंगे कि सर अगेन इन ट्रायंगल ए सी डी, हमने ये ट्रायंगल लिया ए सी डी, ये साइड और ये साइड बराबर, तो सर इतना एंगल और इतना एंगल इक्वल होगा। आइसोसेल्स का ये क्राइटेरिया है। इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए सी डी और प्लस इस एंगल का नाम देंगे एंगल डी ए सी। हमने यहाँ पर लिखा एंगल डी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने एक चीज़ यहाँ पे कहने भूल गया कि सर इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो आपको यहाँ पर रीजन भी मेंशन करना है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये चीज़ आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि सर ए डी सी और ए सी डी इक्वल है। हमने क्या बोला कि ए डी सी एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी एंगल ए सी डी, यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो यदि यहाँ ए डी सी हमने यहाँ पर लिखा है तो इस ए डी सी के जगह में हम लिख सकते हैं एंगल ए सी डी और ये पहले से ए सी डी था तो हमने यहाँ पर ए सी डी लिखा। ए सी डी हमने क्यों लिखा? क्योंकि सर ए डी सी और ए सी डी ये दोनों का वैल्यू सेम है। ये देखिए दोनों सेम है। तो इस ए डी सी के जगह में हमने ए सी डी रख दिया और फिर हमने यहाँ पर लिखा प्लस एंगल डी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ए सी डी और ए सी डी को यदि आप ऐड करते हो तो यहाँ पर 2 एंगल ए सी डी और प्लस यहाँ पर हमने लिखा एंगल डी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि सर एंगल डी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री और इस चीज़ को यदि राइट हैंड साइड में लाएंगे तो -2 एंगल ए सी डी। इसे इक्वेशन 2 हमने
मान लिया। एक एंगल BAC, एंगल BAC कहने का मतलब क्या हुआ, एंगल BAC यानी ये एंगल, और एक एंगल है DAC, DAC कहने का मतलब DAC यानी ये एंगल। और यदि AB को अगर मैं एक लाइन मानूं तो एक लाइन के एक सरफेस में टोटल 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो यदि BAC और ADC यानी कि ये एंगल और ये एंगल ऐड करेंगे तो 180 डिग्री के इक्वल होगा। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 हमारा दिया हुआ है एंगल BAC और प्लस इक्वेशन 2 में दिया है एंगल DAC इज इक्वल टू, इक्वेशन 1 में राइट हैंड साइड में था 180 डिग्री और -2 एंगल ACB प्लस इक्वेशन 2 में राइट हैंड साइड में है 180 डिग्री और प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पर माइनस लिखेंगे और यहाँ पर 2 एंगल ACD। अब आपको ध्यान देना है कि सर BAC और DAC यानी कि BAC ये एंगल और ये एंगल ऐड करेंगे तो यहाँ पे 180 डिग्री आएगा। लीनियर पेयर का सम हमारा 180 डिग्री के इक्वल होता है, इज इक्वल टू 180 और 180 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 360 डिग्री होगा। से एक साथ करते हैं -2 एंगल ACB और फिर यहाँ -2 एंगल ACD। इस 360 को राइट हैंड साइड में लाएंगे तो यहाँ पे 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री इज इक्वल टू, इस माइनस और माइनस को कॉमन लेंगे तो माइनस यहाँ पे आया और 2 भी कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचा एंगल ACB और यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस एंगल ACD। अब ध्यान दीजिए कि सर 360 में 180 चला गया तो यहाँ पर लिखेंगे -180 डिग्री, माइनस का नंबर बड़ा था तो हमने माइनस दिया बराबर यहाँ पर -2 और फिर हमने यहाँ पर लिखा एंगल ACB प्लस एंगल ACD। ये माइनस और ये माइनस कट गया, माइनस और माइनस को काट दिया, यहाँ पर बच गया 180 डिग्री तो हमने यहाँ पर 180 डिग्री लिखा इज इक्वल टू यहाँ पर 2 इंटू यहाँ पर एंगल ACB और प्लस एंगल ACD। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सर 2 इधर राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो 180 डिग्री डिवाइड बाय 2, इधर बच गया हमारा एंगल ACB प्लस एंगल ACD। अब इसे हमने कट आउट किया तो यहाँ पर आया 90 डिग्री बराबर एंगल ACB और प्लस एंगल ACD। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सर एंगल ACB और प्लस एंगल ACD का वैल्यू 90 डिग्री है। ACB कहने का मतलब इतना एंगल ACB और ACD कहने का मतलब ACD यानी ये एंगल और ये टोटल एंगल मिलकर हमारा बन रहा है 90 डिग्री। और इस टोटल एंगल को हम क्या लिख सकते हैं BCD, और हमें यही प्रूव करना था एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसीलिए हम लिख सकते हैं एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें प्रूव करना था और ये प्रूव्ड हो गया।